हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। पिछली कक्षा में हमने वर्ण के बारे में पढ़ा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ शब्द और विचार, व्याकरण का पाठ नंबर 3। इसकी परिभाषा देखते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से जब कोई सार्थक अर्थ बनता है तो ऐसे वर्णों को शब्द कहते हैं। यानी कि जब कोई दो वर्ण मिलकर ऐसे शब्द को बनाते हैं जिसका कोई अर्थ होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण का अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता। वर्ण के संयुक्त होने पर वह शब्द बनते हैं। शब्द का कोई ना कोई अर्थ निकलता है। यानी कि वर्ण अगर अकेला हो तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा अगर हम वर्ण को अकेले लिखे या बोले। लेकिन अगर हम वर्णों को आपस में मिला दे, संयुक्त कर दे तो उनका अर्थ निकलता है। जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है, चित्र में आप देख सकते हैं। फल, फ वर्ण हो गया, जमा ल वो भी वर्ण हो गया, बराबर में क्या बन गया? वो फल। हमने फ और ल को जोड़ दिया तो वो क्या बन गए? फल। उसका एक मतलब निकल गया उस शब्द का। अब ऐसे ही फू, जमा में ला, फू और ला ये दोनों वर्ण हैं और इनको आपस संयुक्त कर दिया तो क्या बन गए? फूल। ऐसे ही ग जमा ला, ग जमा मा जमा ला, तो ये संयुक्त होकर क्या बन गए? गमला। तो इसमें यही बताया गया है कि जो वर्ण है अगर वो एक हो तो उसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन अगर वो मिल जाए, संयुक्त हो जाए तो वह शब्द बन जाता है और उस शब्द का कुछ अर्थ होता है। उपरोक्त चित्र में आपने देखा कि फ और ल यदि दोनों अलग अलग तो उनका कोई अर्थ नहीं है, वो केवल वर्ण है। एक साथ होकर वह फल बन गए। एक शब्द बना फल। वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को शब्द कहते हैं। यानी कि जो वर्ण का जो हम क्रमबद्ध करके एक शब्द बना रहे तो उस समूह, एक समूह बना रहे उसको हम क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। हम देखेंगे शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद हैं। पहला, सार्थक शब्द, जिसका अर्थ है जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे धोती, अर्पणा, सपना, लड़का आदि। यानी कि सार्थक शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिसका कोई मतलब यानी कि अर्थ निकलता है। और वहीं दूसरा हम देखेंगे निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है वह निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे ओति, वर्पना, वपना, कुछ भी, वड़का आदि। अगर हम वर्णों को आप ऐसे क्रमबद्ध करेगी जिसका कोई मतलब ही नहीं है तो वह निरर्थक शब्द कहलाते हैं। और सार्थक शब्द कौन से होते हैं? जिसको हम जब हम वर्णों को अच्छे से क्रमबद्ध तरीके से समूहों में लगाएं तो वह सार्थक शब्द कहलाते हैं। जिसका कोई अर्थ निकलता है वह सार्थक शब्द होता है और जिसका अर्थ नहीं निकलता वह निरर्थक शब्द। तो इस प्रकार से शब्द के दो भेद हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे सार्थक और निरर्थक शब्द। सोना, ये सार्थक हो गया, सो रहा, कोई लड़का सो रहा है चित्र में जैसे कि दिखाया जा रहा है तो यानी कि इसका कोई अर्थ है। वोना, वोना का कोई अर्थ नहीं है तो वह क्या हो गया? निरर्थक शब्द। लड़की, लड़की चित्र में दिखाई जा रही है यानी कि उसका एक अर्थ है तो वो क्या हो गया? सार्थक शब्द। वड़की, वड़की का कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है इस शब्द का, लेकिन तो वो क्या हो गए? निरर्थक शब्द। गाय, गाय का अर्थ होता है तो वो क्या हो गए? सार्थक शब्द। वाय, वाय का कोई अर्थ नहीं है तो वो क्या हो गया? निरर्थक शब्द। यहाँ सोना, लड़की, गाय कुछ निश्चित अर्थ हैं, इनके कुछ निश्चित अर्थ हैं, इसलिए ऐसे शब्दों को सार्थक शब्द कहते हैं। वोना, वड़की, वाय के कोई अर्थ नहीं है, ऐसे शब्दों को निरर्थक शब्द कहते हैं।
तो आज हमने देखा, जब सार्थक ध्वनि समूह कोई अर्थ दे तभी वह शब्द बन पाता है। शब्द एक या एक से अधिक वर्णों का समूह होता है। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, सार्थक और निरर्थक शब्द। शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। तो आज का पाठ इसी के साथ यही समाप्त होता है। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।